नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कल्क 001 में। साथियों, आप सभी को गुरु नानक जयंती, महागुरु गुरु नानक की इस जो जयंती अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज जो हमारा भारतीय परिवेश, भारतीय कल्चर में जो गुरु नानक जयंती मनाने का, लोगों को खिलाने का, परोपकारिता का, लंगर का जो एक संदेश दिया जाता है, जाके लोग बैठ के जो आम लोग हैं, आम जन हैं, जाके वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, गुरु नानक से आशीर्वाद लेते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे अन्य अन्य लोग भी हैं, वे पिकनिक जाते हैं, जैसे वनभोज करते हैं जंगल में, नदी नालों के पास में, और जो खुद भी खाते हैं और लोगों, जीव जंतु जो वहाँ के जैसे कुत्ते बिल्ली रहेंगे, और हम इवन कोई दूसरे वहाँ के ग्रामीण जन भी आते हैं जो चरवाहे हैं, कोई हैं, उनको भी बांट के खाते हैं। तो ये हमारी भारतीय कल्चर और ये संस्कृति रही है साथियों। तो ये संस्कृति एक इंक्लूसिवनेस की संस्कृति रही है। इस आज के अवसर में, इस अवसर में आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देंगे साथियों हम। कृपया वीडियो में पूरा बने रहें। साथियों देखिए क्या होता है ना, अभी एक चुनावी जो राज्य चुनाव के लिए, महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव के लिए लगातार चल रहे हैं। कुछ चरणों की प्रक्रिया, जैसे 13 नवंबर में कुछ चरणों में संपन्न भी हुए झारखंड चुनाव। लेकिन यहाँ की जो राजनीति का स्तर देखेंगे, इस लोकतांत्रिक राजनीति का स्तर आप देखेंगे, तो जो लोग इतना विकृत हो चुका है कि जो लोग खुद रेवड़ी कल्चर कहा करते थे, मुफ्त के बांटा जा रहा है, लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। ये कहा करते थे कि मुफ्त में पैसे, मुफ्त में कुछ चीज़ें। देखो, मुफ्त में ये शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये सब की बात नहीं है, ठीक है। मुफ्त में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं है बात। जैसे आप बड़े बड़े आपको टोल टैक्स लगाएंगे, महंगे महंगे, आप छोटे से दूर की दूरी करेंगे, तय करेंगे। रोड भी पूरी तरीके से बनी नहीं है। आप कहीं और मत जाइए, यही नेशनल हाईवे 130 का देखिए आप। हमारे बगल ही का, आप पाली से आप आते हैं, पाली से आते हैं, जैसे आपके बिलासपुर रायपुर से, आप उधर टैक्स देंगे, पाली के पास एक टैक्स दे देंगे, वहाँ पे 100 से 150 रुपये कार का। फिर यहाँ से जस्ट आएंगे तो ये सुतर्रा के जस्ट सामने आपको टैक्स देना है। और 20 से वहाँ से रोड बंद हो गई है। आप टैक्स देंगे, वहाँ से जस्ट निकलेंगे, आधे किलोमीटर बाद वो रोड बनी नहीं है, पूरी तरीके से बनी नहीं है, फिर भी आप टैक्स देंगे, यहाँ भी 120 रुपये। और पूरे आपको यहाँ से पूरे तुमान तक आपको विदाउट, मतलब ये आप देखेंगे तुमान, इससे पहले कटघोरा, तुमान, कटघोरा से बाहर निकलने तक आपका रोड ही नहीं बना है, ठीक है। और अपने टैक्स फिर डबल टैक्स देते हैं, टोल टैक्स, ये है। तो ये सब देखना। बाकी आपसे हर एक चीज़ों में टैक्स लेती है, ठीक है। आप जितने भी टैक्स देते हैं उसी को सरकार भी फिर, जो खुद रेवड़ी कल्चर कहते थे, ये लोग मुफ्त में पैसे देंगे, मुफ्त में ये फलान देंगे, मुफ्त में ढिमकान देंगे, मुफ्त में आपको ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सब बोलेंगे, ठीक है। आप उसका रोज़गार दो ना। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखो, एक से एक होड़ लगी है कि हम महिलाओं के 2100 देंगे, तो कोई 3000 देंगे बोल रहा है, ठीक है। लाडली बहन स्कीम जैसे एमपी में दिया जा रहा है। ये क्या है ना, अब देखेंगे आप झारखंड चुनाव का, देखिए गैस के लोग के कंपटीशन है कि आप और हम कितने, अभी 1000-1100 में गैस डलाते हैं, लेकिन हम 500, 450 में गैस देने की कंपटीशन चल रही। तो क्या आप इंडियन नागरिक नहीं हो, आप इंडियन सिटीजन नहीं हो? इस बात को भी आप सोचना कि जहां इलेक्शन है वहां पे मुफ्त में देने के लिए, रेट कम करने के लिए बात क्यों आती है? कि सरकार जान गई है कि अब स्थिति बहुत ख़राब है, अब स्थिति बहुत ख़राब है, उससे संभल नहीं पा रहा है। ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखना कि सरकार जान चुकी है, क्योंकि ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे दिया ना। जो आपके 2016 से जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, इसमें क्या होता है ना कि जो एमएसएमई सेक्टर था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, जो लघु और जो मध्यम वर्ग के जो उद्यम थे, लघु कुटीर उद्योग थे, जिसके गांधी जी बात करते थे,
महात्मा गांधी जी इसके बात करते थे कि स्वराज, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योगों का संवर्धन, ये हमारे डीपीएसपी में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी के आइडियाज हैं। ठीक है साथियों, तो ये था कि गांव को एक सक्षम गांव, सशक्त गांव और समृद्ध गांव बनाने की बात करता था। लेकिन उन उद्योगों को, जो छोटे हथकरघा उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं, छोटे से स्केल पे, जो देश का बॉन बनता है, जो देश के रीढ़ की हड्डी बनती है, जो लोकल लोगों को रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो लोकल लोगों के छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट के लिए, छोटे छोटे सेविंग्स के लिए और जो उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए नेसेसरी होती है, ये कंपलसरी अनिवार्य होती है। तो इन चीज़ों को नोटबंदी से ख़त्म करा गया। इसके बाद जीएसटी से अब आप खाना भी पीते खाते हैं, दूध भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, हर एक चीज़ आपकी सरकार खाने में भी टैक्स लगा चुकी है, पूरे हर जगह कर। चलो अभी तो सरकार, जैसे आप छत्तीसगढ़ की सरकार देखेंगे, शराब से सरकार चल रही है, शराब बेच के सरकार चल रही है, इतने रेट कॉस्ट बढ़ाया गया है गंदे से गंदे शराब इनके बोतलों का। अब देखना कि जो पहले 50-60 रुपये मिलते थे, अभी 90 रुपये में एक सड़ा सा देसी क्या क्या शराब नाम भी रखे हैं, रोमियो, मसाला, सोले, ये सब। ठीक है, 90 रुपये का उसका एक छोटा सी उनकी क्वार्टर रहती थी। 200-250 का एक छोटा सा इंग्लिश के नाम पे एकदम घटिया सा इंग्लिश का शराब, ये शराब है। जैसे आप देखेंगे मैडम, लीरॉय, ऐसे बहुत सारे नाम्स हैं। ठीक है, तो ये सारे शराब के रेट इतने बढ़ा दिए। आप एक गुटखा खा रहे हो, गुटखा 5 पैसे का गुटखा नहीं, शराब 5 रुपये का नहीं है, लेकिन ये टैक्स की वजह से इतना बढ़ता है। देखो, हर चीज़ों को उल्लेख करना जरूरी है। हम हमारे वीडियो में हर एक चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। सरकार शराब से चल रही है और सरकार के शराब का इतना रेट बढ़ा के जनता को भी मार रही है, जनता को भी शोषण कर रही है। अवैध सरकार इसीलिए बोलते हैं इलीगल गवर्नमेंट। जो अवैध काम कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, अगर आप शराब लेके जाते हो तो आपको अवैध शराब है करके आपको पकड़ लिया जाता है। या आप घर के सेवन के लिए आप महुआ फूल से जिसको शराब बनाते हैं और अपने सेवन के लिए उसको पुलिस पकड़ती है कि अवैध शराब करके, लेकिन वही सरकार शराब बना के भेज के अपना पूरी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था, अपना सैलरी, अपना जो पूरे खर्च चला रही। ठीक है साथ, ये देखना। तो अभी देखेंगे, हम बात करते हैं महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की। ऑल ओवर ऑफ नेशन में देखेंगे, पूरे देश में कि हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जाते हैं, मुफ्त में देने की बात होती है। जब चुनाव आते हैं तब ना मुफ्त में ये देंगे, ये देंगे। लेकिन एक मॉडल पे दिल्ली मॉडल चला था, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, अच्छा एजुकेशन, उस चीज़ों को नकार दिया गया। अगर मुफ्त में अच्छी चीज़ें दिए जा रही थी, उसको रेवड़ी कल्चर बोल के उनको नकारा गया, उन्हीं को भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपको अच्छी शिक्षा ना मिले। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, अब अगर जानकार हो गए तो आप जानोगे ना कि हर एक चीज़ में टैक्स लग रहा है। आप एक पार्ले जी के बिस्कुट लेते हो, उसका साइज़ छोटा हो गया 5 रुपया, लेकिन एक्चुअल में उस पार्ले जी में जो बिस्कुट पड़ा है वो 2 रुपये का नहीं है। ठीक है, और 2 रुपये का है, उसमें पेपर रैपर टैक्स की वजह से वो 5 रुपये 3 रुपये एक्स्ट्रा उसमें हुआ। एक चॉकलेट लेते हो डेयरी मिल्क का, टैक्स की वजह से इतना रेट है, नहीं तो वो 5 रुपये के भी नहीं है। समझ रहे हो, जो आप 20 से 25 रुपये का डेयरी मिल्क चॉकलेट लेते हो, जो 10 रुपये का लेते हो, 2 रुपये का चॉकलेट नहीं। तो अब सरकार को इतने टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ों में टैक्स, पेट्रोल में टैक्स, गैस में टैक्स, घर में एक नमक ला रहे हो तो भी टैक्स दे रहे हो। समझ रहे हो साथियों, तो इतने सारे टैक्स देने के बाद सरकार अब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आते ही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, अब आपको उसको 5 साल के लिए वोट चाहिए, तो आपको मुफ्त में ये देंगे, फला देंगे, ढिमका देंगे, ये बोलेगा आपको सरकार, और फिर से आपका वोट लेगा और उस शासन प्रशासन को फिर चलाएगा, उस पूरी करप्ट व्यवस्था को फिर से ढुलमुल रवैये से चलाते रहेगा। और आप शोषित होते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, रेल हादसे होते रहेंगे, प्लेनों में बम है के धमाके मिलेंगे। तो आप इन चीज़ों को, आपका इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या है? ब्रिज गिरेंगे, पुल पुलिया कोलैप्स होंगे, रोड उखड़ेगा, लोग सीवर में जाके गिरेंगे, लोग हादसों में मरेंगे, ना अच्छी से ट्रैफिक व्यवस्था है, ना अच्छी से पुलिस व्यवस्था है, ना अच्छे से प्रशासन है, ना आजीविका लाइवलीहुड के लिए अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट है, और लोग यहाँ से भग रहे हैं, विदेश भग रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ से कोई आपका पीएम आता है, गुजरात से लोग भग रहे हैं, विदेश में शरण ले रहे हैं, शरणार्थी मर रहे हैं, पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं, राजनीतिक शरणार्थी, और ये कह रहे हैं कि देखो पॉलिटिकल असाइलम क्या होता है, आप अमेरिका जाओगे, यूरोप जाके लोगे, कि आपको आपके देश में खतरा है, इसलिए आप वहाँ नहीं रहना चाहते। और वहीं के जिन्होंने आपका प्रधानमंत्री दिया, जिन्होंने आपको सरकार दिया, वही गुजराती लोग सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग रूस बॉर्डर में जाकर रूस की तरफ लड़ने के लिए गए हैं। इजराइल में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ
मरम्मत कार्य के लिए जो इजराइल अभी लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ जा रहे हैं हमारे युवा, बेरोजगार युवा। इन चीज़ों पे नहीं बात करेंगे कोई। आपको झूठे धर्म के नाम पे फंसाया जाएगा, बोला जाएगा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे ये कौन सेफ है पता है? जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जो क्रोनी पूंजीवाद को, कि कुछ एक लोगों का 100% में कुछ 1-2% लोग जो क्रोनी को पूंजीवाद को जो पूरी तरीके से जिसका राइट्स है, जिसका अधिकार है, वही लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे आपके अंबानी अडानी टाइप से लोग, ये लोग पूरी प्रशासन को, पूरे जो पुतली, आपके पहले आपने खेल देखा होगा, जो धागा पुतली का खेल होता था, मेलों में आते थे, राजस्थान में बहुत चलता था, तो उससे नचाया जाता था। तो पॉलिटिशियन इन क्रोनी कैपिटलिज्म इन्हीं के साथ में नाच रहा है। जैसे आपने अभी यूएस का इलेक्शन देखा, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जीता, उसके पीछे कौन है? इलॉन मस्क। समझ रहे हैं आप? और जेड, उन्हीं का जो इवांका ट्रम्प है, इसके हस्बैंड है, जेड कुछ करके है, ठीक है, आप पूरा उसका नाम देखेंगे, जेड कुछ कोस्पर करके है, ठीक है। तो ये जितने ये जो और डिफेंस, जो बड़े बड़े डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डिफेंस इंडस्ट्री में है, बड़े बड़े लोग जो जुड़े हैं, ये लोग पूरे पॉलिटिशियन को मैनेज कर रहे हैं। आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये पूरी लिबरल जो आइडियाज इनको मिली है ना, इसमें सोशलिज्म की कहीं बात नहीं है, वेलफेयरिज्म, कल्याणकारी राज्य की कोई बात नहीं है। आपका संविधान बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप वेलफेयर स्टेट हो। आपके इसीलिए डीपीएस भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य ये करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, ग्रामीण, जो हर एक चीज़ का परिवेश बनाएगा, सबको खुली प्रतिस्पर्धा, ओपन आपको ग्राउंड देगा, लेकिन नहीं दे रहा है ना, बात समझ रहे हो? ये कौन? बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपतियों का। और इसी में जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, जो एक नौकरी पेशा का तबका है, एक छोटे उद्योग, एक छोटे मध्यम वर्ग के जो तबके हैं, ये पूरी तरीके से संकुचित हो गए। आप देखना, देश में कार नहीं बिक रही है, हजारों करोड़ के कार पार्क पड़ी है, 2 व्हीलर्स नहीं बिक रहे हैं। जो एक घर बनाया जाता था, लोग छोटे छोटे घर बनाते थे, अब आपको आवास योजना में मत जाओ, सरकार जो 1 लाख रुपए, 1,30,000, वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। वो कुछ झोपड़पट्टी मकान एक टाइप से जो ये दे के सरकार आपको और पीड़ित गरीबी में डाल रहा है। और जो बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनते थे, छोटे छोटे मीडियम के वर्ग के लोग घर बनाते थे, प्लास्टर करते थे, पोताई, अब देखो दिवाली में पोताई, दशहरे में पोताई का काम होता, अब नहीं मिलता लोगों को, लोग भटक रहे हैं रोजगार के लिए। समझ रहे हैं? ये कब हुआ? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार के पास अच्छे अर्थशास्त्री नहीं है, अच्छे आरबीआई में गवर्नर नहीं है। जैसे पहले जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, रघुराम राजन टाइप के लोग, जो बुक लिखते हैं, ब्रेकिंग द मोल्ड, अभी उनका बुक आया है, देखना। मतलब जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझते थे, जो जानते थे कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे 4 से +-2 में रखा जाएगा, ये महंगाई को, अभी महंगाई कितना बढ़ी है देखो, खाद्य महंगाई, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अलग से, होलसेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, अब जिसको भी देख लीजिए, इतनी महंगाई, आम नागरिक, मिडिल क्लास पूरा घुट रहा है उसमें। ना बच्चों को सही शिक्षा दे पा रहा है, ना परिवार बुजुर्गों को अच्छे से स्वास्थ्य इलाज उपचार करा पा रहा है, ना स्वयं अच्छे से लाइफ को, अपने जो एम्बिशंस है, अपनी जो इंस्पिरेशंस है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, हॉलीडे मनाना है, कितनी छुट्टी लेनी है, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, ये सब कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ों को समझो। आज मिडिल क्लास तबका पूरा सिकुड़ के फंस गया, वही सबसे बड़े अंधभक्त थे। और मैं पूर्व से बोलते आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा झटका इन्हीं को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा अंधभक्त यही लोग हैं, मूर्ख बने हुए हैं। आप भक्त बनिए तो उस परमपिता परमेश्वर का बनिए, उस परमात्मा का बनिए। एक मूर्ख प्रोपेगेंडा में मोबिलाइज होकर मत फंसिए, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। एक दिन का 500-1000 दे देने से आपका घर नहीं चलेगा। आपको 1000-1500 दे देगा चुनावी माहौल में, तो आपका घर नहीं चलेगा। आपकी पूरी रेट बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर आपको और शोषित करेंगे, आपको पूरी तरीके से चूस लिया जाएगा, जैसे खून चूसने वाले जानवर होते हैं वैसे। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि ये क्यों हो रहा है। ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली में पूरे भ्रष्ट करप्ट लोग हैं। नौकरशाह में, प्रशासन में, ये लोग उनको पूरा प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं।
जितने ब्यूरोक्रेट नौकरशाह हैं, जो पुलिस कानून व्यवस्था है, जो डीएम है, आईएएस आईपीएस है, ये पूरी इनके प्रशासन जो चलती है, स्टेट गवर्नमेंट के जो पूरे प्रशासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरी, ये इनके प्रोटेक्टर है, रक्षक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं किनको? इन व्यापारिक घरानों को, इस क्रोनी कैपिटलिज्म के जो मुखियाओं को, इनके जो पूरे अवसंरचना को, और उन पॉलिटिशियन को जो उनको बढ़ा रहा है, सबको प्रोटेक्ट करके इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यही लोग अग्रपंक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, वैनगार्ड बने हैं इनके, यही ब्यूरोक्रेट्स लोग। तो आप इन चीज़ों को समझिए। और पूरे पैसा कौन दे रहा है? आप एक नमक भी ले रहे हैं, एक सुई भी ले रहे हैं, तो आप टैक्स दे रहे हैं इन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स को। इस नौकरशाह को पैसा मिल रहा है, इस उद्योगपति को उसमें पैसा मिल रहा है, सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन पॉलिटिशियन को पैसा मिल रहा है। और आपके विकास, आपके जो सुविधा के नाम पर जो पैसे रिलीज किए जाते हैं उन टैक्स के, उसको भी इस लोग करप्शन, भ्रष्टाचार से, यही ब्यूरोक्रेट, यही पॉलिटिशियन, यही व्यापारी घराने, उनको टेंडर दिया जाएगा गिट्टी सीमेंट सड़क के लिए, सब में कमीशन बंधा है इनका, परसेंटेज में चलता है पूरा, कि वहाँ से नौकरशाह को परसेंटेज मिलेगा, उस व्यापारी को मिलेगा परसेंट, क्योंकि पैसा तो जनता का है ना, मनी आपकी टैक्स मनी, समझ रहे हैं? कि आपका पैसा आप ही से किस तरीके शोषित करके आपको सुविधा ना देकर इन्हीं के पॉकेट में जाए, और आपको मुफ्त में, एक जो पहले खुद ये लोग रेवड़ी कल्चर बोलते थे, मुफ्त के कल्चर कैसे देश के लाते हुए, वही लोग अब मुफ्त में ये देंगे करके आपका वोट के पीछे पड़ा है। तो आप ये बोलिए, समझ रहे हैं दोस्तों, नो टैक्स नो वोट, ना आप कर दीजिए ना वोट दीजिए। इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप सीधे कहिए, आइए सामने और बोलिए नो टैक्स नो वोट, टैक्स ही मत दीजिए। पहले मोनार्क में ऐसा नहीं होता था, आपके राम राज्य में नहीं होता था कि हर एक चीज़ों में आप टैक्स दे, खाने में टैक्स दे, साल में एक बार टैक्स देना होता था। आप जो कृषि आजीविका जो भी काम व्यापार कर रहे हो, साल में एक बार टैक्स देते थे, एक व्यक्ति टैक्स देता था परिवार का, पूरे परिवार के लोग टैक्स नहीं देते थे। आज तो हर कोई टैक्स दे रहा है ना। आपके माँ बाप बुजुर्ग है, उनके लिए दवाई गोली वो लोग टैक्स दे रहे हैं, घर में मवेशी पशु कुत्ता है, उनके लिए दाना खाना ला रहे, वो भी टैक्स दे रहे हैं। बच्चे को आपने 150 दिया डेयरी मिल्क कैडबरी चॉकलेट खाने के लिए, वो भी जाके टैक्स पटा रहे खाकर। आपकी वाइफ के लिए स्कूटी है, गाड़ी, वो भी तेल डला के मार्केट हट बाजार जा रही, वो भी राशन, वो भी टैक्स दे रहा है। आपने सैलरी पाया, डायरेक्ट ITR डाला, इनकम टैक्स रिटर्न, समझ रहे? आपने कुछ कंज्यूम किया, आप भी टैक्स दे रहे हो। घर के लिए राशन लाया तो भी टैक्स दे रहे हो। सैलरी में डायरेक्ट टैक्स, राशन लाया तो भी टैक्स, कुछ भी लाओ टैक्स, परिवार को कुछ दो सपोर्ट करो तो भी टैक्स, त्योहार फेस्टिवल मनाओ तो टैक्स, घर में कोई मरे तो कफन लाओगे तो भी टैक्स दोगे, समझ रहे हो? कफन लाने के लिए भी टैक्स दे रहे हो। कहाँ गए हमारा गांधी जी का जो बात करते थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे, सेल्फ रेजिलिएंट की बात करते थे, चरखा किस लिए बात करते थे? क्यों चरखा चलाते थे गांधी जी? क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात है, हमें इन चीज़ों के लिए टैक्स ना लगे। अब तो हर एक चीज़ खादी हथकरघा, हर एक चीज़ चला गया ना, हर एक चीज़ चला गया। गवर्नमेंट लूट रही है, अब लूट रही है, पूरा पीड़ित बर्बाद कर रही है गवर्नमेंट मिल के पूरे क्रोनी पूंजीवाद को। और आपके इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे आप US देखिए, यूरोप देखिए, कहीं भी देखिए, ये पूरी व्यवस्था ही गलत है, ये व्यवस्था ही पूरी विकृत है, पूरी खराब है। तो इस व्यवस्था को ही नो करिए। तो क्या कर सकते हैं? ना आप टैक्स दीजिए, ना वोट दीजिए। ना वोट देंगे तो ना लेजिटिमेट होंगे, समझ रहे हो? जीरो वोट टर्नआउट, कोई वोट मत दो ना। क्यों वोट देना जब आपका गवर्नमेंट आपके लिए लेजिटिमेट ही नहीं है, वो आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है? आप क्यों अपना उसका मुखिया बना रहे हो? क्यों वोट देने जाते हो? मत दो वोट। आप बिस्किट भी लेते हो, बोलो मेरे खुला चाहिए इसका, आप पैकेट खोलो, मैं इसका पैकेट में इसलिए टैक्स दे रहा हूँ, नहीं दूंगा टैक्स, समझ रहे हो? कुछ भी चीज़ का टैक्स ना दो, नकार दो। अगर आपके लायक, आपके हित के लायक, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी जो प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए, अगर ये लोग सहेजे, सही करें, सब कुछ ठीक करना चाहें, तब ना इसको आप वोट देंगे ना, तब ना इनको टैक्स देंगे ना। क्यों टैक्स देना? ये आपका प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, आपके जल जंगल जमीन, आपके खनिज संसाधन अयस्कों का शोषण कर रहे हैं। आपसे ही आपका हर एक चीज़ छीन कर, हर चीज़ आपके धरती के अंदर, आपके पैरों के नीचे जो भी पड़े हैं ना, जो जनजाति समुदाय है, जो इथनिक नेटिव जो भी लोग हैं, हर किसी सबका छीन कर ये उन क्रोनी पूंजीवाद, उन क्रोनी कुछ लोगों के हाथ में दे रहे हैं। और उनका आइलैंड, बड़ा बड़ा आइलैंड कहाँ है? जाके देखो, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में बड़े बड़े एक आइलैंड को खरीद कर एक छोटे छोटे देश बनाकर बड़े बड़े इनके बंगलों पड़े हैं। यहाँ से निकल जाते हैं वो लोग, दुबई में, UAE में इनके घर हैं। और खुद ये लोग ऐसी जगह में रहते हैं जो टैक्स फ्री स्टेट है, यूनाइटेड
स्टेट जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टाइप से, क्या है मोनाको, जहाँ टैक्स नहीं लगता, टैक्स हेवन कंट्रीज है, टैक्स ना देने के लिए ये लोग खुद के घर, ये क्रोनी बड़े पूंजीवाद, यही पॉलिटिशियन, इनके बाल बच्चे उस राष्ट्र में है, उस जगह है जहाँ टैक्स देना नहीं पड़ता। सरकार जो एक वेलफेयरिज्म में चलती है, कल्याणकारी राज्य में चलती है। अब बोलोगे कि इंडिया में हम टैक्स नहीं दे तो सरकार कैसे रन करेगी? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, टैक्स दो। आपको टैक्स के नाम पे पूरी प्रताड़ित करा जा रहा है, लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है आपके जेबे से, और आप उस व्यवस्था में तो देना पड़ेगा। जब तक उस व्यवस्था में सर्वाइव करते रहोगे, करना पड़ेगा। तो ना रहेगी व्यवस्था, क्या बोलते हैं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि वो व्यवस्था ही ना रहे। जो व्यवस्था आपसे पीड़ित कर रही है, आपको प्रताड़ित कर रही है, ऐसे व्यवस्था को क्यों जस्टिफाई कर रहे हो आप? क्यों न्यायपूर्ण बताते हो? जो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है ना, इस व्यवस्था को ही नकारो। आपको क्या, आपने जाके वोट दिया, उनको लेजिटिमेसी हो गया। 100% लोगों, भले 30% लोग ही वोट देते हो, इसमें लोग क्या है 16-14 कर लेते हैं, 16% जो पाया जीत गया, 14%, लेकिन उस 30% के बावजूद उस 70% का हक नहीं मिलता, क्योंकि आपने वोट दे दिया। कोई ना दो वोट, नकारो इन चीज़ों को। सिस्टम टैक्स ही ना दो, कोई व्यक्ति ही टैक्स ना दो। आप खुला लो चावल, खुला लो दाल, आप बोलो हम पैकेट के इसका टैक्स नहीं देते। आप डायरेक्ट फार्मर से खरीदो, जो किसान उपज करता है, जो धान उगाता है। अभी सब धान कटाई का टाइम है, आपको चावल खाने, क्या करोगे? डायरेक्ट किसान से लो, मंडी से ना लो, कहीं से ना लो, दुकान से ना लो। आप किसान से डायरेक्ट चावल लो, उसको कुटवा लो, गांव गांव में मिल है। डायरेक्ट किसान से गेहूं लो, डायरेक्ट किसान से सब्जी लो। समझ रहे हो? ये इसका सॉल्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं। और आप क्या करो, जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, एमएसएमई से है, लघु कुटीर, जिससे किसान से आपको बिस्किट खाना है तो उसी गेहूं से बिस्कुट बनेगा, उसी राइस से कुछ और चीज़ बनेगी। तो लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों में आप खुद इंक्लूसिवनेस, एक कोऑपरेटिवनेस बताइए। आप लोगों के साथ एक होइए, उन किसानों के साथ सबका टाई अप करके छोटे छोटे उद्यम बनाने में, एक कम्युनिटी उद्यम, कम्युनिटी एमएसएमईज के, कम्युनिटी माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स बनिए। आप सब इकट्ठा होइए, साथ में सपोर्ट करके, जो मिडिल क्लास, जो छोटे पुअर तबका, गरीब तबके हैं, साथ में उद्योग की स्थापना करिए, साथ में मैन्युफैक्चरिंग के बड़े उद्योगों का, इन बड़े लोगों का, उनको बिल्कुल नकार दीजिए। समझ रहे हो साथियों? आपकी स्पेक्ट्रम है, जिस मोबाइल से हम यूट्यूब से बात कर रहे हैं, आप बोलेगे कि आप तो उस जियो एयरटेल से बात कर रहे हो, और आप खुद ऐसा बोल रहे हो। अरे भैया, वो आपके स्पेक्ट्रम है, आपके टैक्स पैसे था, आप नहीं जान रहे हो इन चीज़ों को। इसीलिए गवर्नमेंट आपको पढ़ने नहीं देती, आपको अपना झंडा लेके घुमाती है, क्योंकि आपने पढ़ा, आपने जाना, तो आप जानोगे कि टैक्स देते हैं, हम अपना पैसा देते हैं, सारी चीज़ें हमारे पैसे। बीएसएनएल के जितने स्पेक्ट्रम थे, इसको जियो अंबानी को क्या करा, बेच दिया गवर्नमेंट ने। आपके रेलवे से, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले के हैं रेलवे ट्रैक्स, रेलवे बोगी, डब्बे, इंजन, हर एक चीज़। आपके एयरपोर्ट सबको बेच दिया अडानी को। आपके जो बंदरगाह हैं, शिप पोर्ट हैं, ये सब पहले से हैं। इससे अच्छा तो आपके जो ब्रिटिश थे ना, जिसको आप गुलाम बनाए थे, गुलाम बनाए, वो अच्छे थे। वो कम से कम एक बार टैक्स लेते थे, राजा महाराजाओं से लेते थे। इससे बढ़िया तो आपकी जमींदारी पर था, रैयतवाड़ी थी, इतना शोषण नहीं होता था। आज जितना हर एक व्यक्ति को शोषण हो रहा है, उस व्यवस्था में कुछ आम लोगों का ही शोषण होता था, कुछ तबकों का ही होता था। लेकिन उनकी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था थी। एक जमींदार एक आम किसान को प्रताड़ित करता है तो वो जाके उस कानून, उस न्यायालय में जाके अपील करके, अपना सुनवाई करके अपने न्याय पाता था। आज नहीं मिलता, कोई न्याय नहीं है। तो आप सीधा बोलिए, नो वोट नो टैक्स। ना तो मतदान करिए, ना तो कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, नकारिए इसको, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी व्यवस्था को। फिर वो परमात्मा जो एब्सोल्यूट गॉड है ना, वो नई व्यवस्था लाएगा आपके लिए, जो कम्युनिटी से संचालित होगा, ग्राम आधारित, स्वराज से संचालित होगा, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर चलेगा। एक कोऑपरेटिव, समावेशी की भावना, सतत की भावना, सस्टेनेबल होगी वो व्यवस्था, और वही परम तंत्री व्यवस्था होगी, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम होगी। और वही परम तंत्र, जैसे आप डेमोक्रेसी हो ना, विकृत है डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूटोक्रेसी होगी। एब्सोल्यूट गॉड जो परम है ना, वही एब्सोल्यूट है, वही अनंत, इन्फिनाइट है, और उसी के थ्रू में पूरी व्यवस्था संचालित होगी। आप यकीन मानिए, नकारिए इन लोगों को, धुतकारिए, इनको बाहर करिए।
जब तक आप मोबिलाइज नहीं होंगे, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, नहीं जानेंगे इन चीज़ों को, तब तक ये आप लोग का शोषित प्रताड़ित करते रहेंगे, आपको ऐसे जंजाल में फंसाते रहेंगे। अरे आप खत्म हो गया पूरा मिडिल क्लास। देखो आप रिपोर्ट देखो, देश में इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्रीज की, कार मैन्युफैक्चरिंग की, कार बिक्री की, मिडिल क्लास ही लेता था एक छोटे 7 लाख 5 लाख का कार। समझ रहे हैं, कुछ नहीं रह गया है। तो व्यवस्था अंत आ गया है, युग परिवर्तन का टाइम है। जितनी जल्दी आप समझेंगे इन चीज़ों को, जो परमात्मा का मैसेज है, उतनी जल्दी ही आपका भला होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाएगा, उतनी ही प्रकृति संरक्षित हो पाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, प्रिजर्व हो पाएगी। नहीं तो ये प्रकृति और विनाश होते चलेगी। ये क्योंकि दुशासन लोग हैं ना, यही लोग दुशासन है, यही लोग शकुनी हैं जो आपको फंसा रहे हैं, झूठ फेंक के जाल फेंक रहे हैं, यही शकुनी है मुफ्त के नाम पे। आपको फिर टैक्स से आपको लूटेंगे, आपको वोट देने के लिए बोल रहे हैं कि हमको लेजिटिमेट करो। आप वोट ही ना देने जाओ, नो मतदान, मतदान नहीं, कर नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई टैरिफ नहीं। कानून व्यवस्था प्रशासन आपके अनुरूप होगी तब करेंगे। सब बिल इनके प्रोटेक्टर है, अग्रपंक्ति हैं। उन्हीं को सैलरी देने के लिए, खुद सैलरी के लिए, आपके पैसे से भ्रष्टाचार करप्शन करने के लिए, भाई भतीजावाद के लिए, नेफ्यूजम के लिए, और इनके बच्चे जाके टैक्स फ्री हेवन कंट्री में, जो टैक्स हेवन कंट्रीज में, कर मुक्त देश, कर मुक्त स्वर्ग देश, ऐसे जगह में रहते हैं। ऐसे जगह में इनके इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके घर, हर चीज़ है, बड़े बड़े महल है, और आपको लूट रहे हैं, लोग लूट रहे हैं। तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नो डेमोक्रेसी, नो वोट, नो टैक्स, नो डेमोक्रेसी, नो वोट, नो टैक्स। बस साथियों, इतना ही कहकर विदा चाहेंगे इस वीडियो संदेश में।